इस दुनिया में ऐसी ऐसी जगहें हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसे आज का मॉडर्न साइंस बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। आज से चाहे वो लाखों साल भी क्रॉस कर ले तो भी समझने के लिए, इतना सा भी समझने के लिए सक्षम नहीं हो पाएगा। उनमें से एक है कैलाश पर्वत के रहस्य। कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत जहां पर माना जाता है कि इस दुनिया में जीते जी कोई भी नहीं चढ़ सकता, केवल मरने के बाद ही कैलाश पर्वत को चढ़ा जा सकता है। हो रही है ना हैरानगी? कैलाश पर्वत के आज के इस वीडियो में आप लोगों को 5 ऐसे रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर नासा भी हैरान हो गया, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक हैरान हो गए और कैलाश पर्वत के रहस्यों की गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया दोस्तों। तो आइए अब बात करते हैं 5वें नंबर के फैक्ट की, जो कि कैलाश पर्वत से बहुत ही हैरान कर देने वाले तरीके से जुड़ा हुआ है। दरअसल आप सभी लोगों को पता होगा कि कैलाश पर्वत के बहुत ही नजदीक मौजूद है मानसरोवर झील। जी हां, माना जाता है कि कैलाश पर्वत के पास 2 ऐसी झील मौजूद हैं जिसे मानसरोवर झील और एक राक्षस ताल का नाम दिया गया है। इनके आप लोग ये जानते हैं, जब भी आप इनके क्षेत्र में आकर खड़े होंगे तो आप लोगों को एक ध्वनि सुनाई देगी, एक आवाज सुनाई देगी। वो आवाज आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद कहां से आ रही है, कहां नहीं, लेकिन अगर आप इस आवाज को ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि यह आवाज तो एक अनंत ओम जाप करने की आवाज है। जिस तरह से ओम होता है उस तरह की आवाज आ रही होती है। और अगर और ध्यान से सुनने की, समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, अरे ये आवाज तो भगवान शिव के डमरू की तरह आ रही है। अब बहुत सारे लोग जो वैज्ञानिक है, खोज करता है, वो ये दावा करते हैं कि ये जो आवाज इन झीलों के पास खड़े होकर सुनाई देती है, ये ओम या फिर डमरू की ध्वनि नहीं, बल्कि जो हवाएं चलती है और वो हवाएं जब कैलाश पर्वत से टकराती है तो उनके टकराने से जो कैलाश पर्वत में बर्फ है भाई, वो पिघलते हैं और उन बर्फ के पिघलने की वजह से ऐसी आवाजें क्रिएट होती है। अब अगर भाई इनकी बातों में इतनी सच्चाई है तो इनकी बातें, इनके ये जो लॉजिक है, ये दूसरी कोई और जगह पर सटीक साबित क्यों नहीं होते? ऐसा तो है नहीं केवल कैलाश पर्वत में ही बर्फ है, बहुत सारे पर्वत ऐसे इस दुनिया में है जहां पर बर्फ है, वहां पर भी तो हवाएं चलती होगी ना। तो वहां पर इस तरह की ध्वनियां क्रिएट क्यों नहीं होती है? और ये ध्वनि हूबहू ओम की तरह ही क्यों सुनाई देती है, या फिर डमरू की तरह ही क्यों सुनाई देती है? क्यों किसी और की तरह नहीं सुनाई देती? इसका जवाब तो आज तक कोई नहीं दे पाया। आधे अधूरे जवाब तो मन से लगाकर कोई भी दे सकता है, लेकिन सटीक जवाब कोई प्रूफ के साथ दे तो माना जाए। लेकिन कैलाश पर्वत से जुड़े हुए सटीक जवाब तो आज कोई नहीं दे पाया और शायद ना ही कोई दे पाएगा। खैर, बिना देरी किए बात करते हैं 4थे नंबर के फैक्ट की। बात अभी हम कर रहे थे मानसरोवर झील और राक्षस ताल की। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैलाश पर्वत के क्षेत्र में स्थित है 2 ऐसी झीलें जिनका एक का नाम है मानसरोवर झील और एक का नाम है राक्षस ताल। मानसरोवर झील की बात करें तो देखने में ये सेम टू सेम सूर्य के आकार की दिखाई देती है और इसका जो पानी है ये बिल्कुल मीठा, बहुत ही स्वादिष्ट है। और इसी के एग्जैक्ट बाजू में मौजूद है राक्षस ताल। जी हां, ये चंद्र के आकार की बनी हुई है और इसका पानी बिल्कुल खारा है। माना जाता है कि ये दोनों ही झीलें यहां पर 2 सूर्य और चंद्र के प्रतीकों को मानो कि दिखाती है, दर्शाती है इस दुनिया के सामने। अगर आप लोग दक्षिण की दिशा से खड़े होकर इन दोनों झीलों की तरफ देखेंगे तो आप लोगों को हूबहू स्वास्तिक बना हुआ दिखाई देगा। और आज तक ये कोई प्रूफ नहीं कर पाया है कि एक मैनमेड झील है, यानी कि इंसानों ने बनाया इन्हें, या फिर ये प्राकृतिक तौर पर ऐसी बनी है। और अगर ये प्राकृतिक तौर पर ऐसी बनी है तो इस तरह से ही कैसी कि एक जगह बिल्कुल एग्जैक्ट बाजू में मीठे पानी वाली झील और उसके एग्जैक्ट बाजू में खारे पानी वाली झील मौजूद है। ये बड़ा ही हैरान कर देता है। अगर आप लोगों को यह हैरान नहीं कर रहा है तो बात करते हैं 3रे नंबर के फैक्ट की, जो कि आपको तो और भी ज्यादा हैरान कर देगा। दोस्तों, दरअसल कैलाश पर्वत को अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप लोग इस जगह में गए हैं या फिर इस जगह में जाने वालों के मुंह से सुने तो आप लोगों ने यह भी सुने होंगे कि कई बार कैलाश पर्वत के ऊपर जो आसमान है वहां से अलौकिक रोशनी निकलती हुई लोगों को दिखाई देती है। कई बार दिखाई दी है, 1-2 बार नहीं, कई सैकड़ों बार। अब आसमान में भाई अगर कोई रोशनी चमक रही है, वो भी एग्जैक्ट कैलाश पर्वत की चोटी के ऊपर, तो इसके पीछे क्या लॉजिक देंगे? अब देते हैं लोग इसके पीछे भी, बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रिएट हो जाती है, इस वजह से ऐसी जो रोशनी है वो यहां पर बनती है। अरे भाई, ऐसी कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है जो केवल कैलाश पर्वत के ऊपर ही बनती है?
पर्वत तो बहुत है ना, कैलाश पर्वत से भी बड़े बड़े बहुत सारे पर्वत है ना इस दुनिया में। कैलाश पर्वत की तो हाइट इस दुनिया के सबसे ज्यादा हाइटेड पहाड़ों में से भी एक नहीं आती है, ये उतना ज्यादा हाइटेड है भी नहीं। तो फिर यहीं पर इस तरह की क्यों चमत्कार, फिर यहीं पर इतनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हो रही है कि आसमान भी खुद कैलाश पर्वत के ऊपर आकर जवाब दे दिया, अलग अलग रोशनियां डाल के, वो भी 7 डिफरेंट टाइप की। जी हां, कैलाश पर्वत की बात अगर हम करें तो यहीं पर नहीं थम सकते, दूसरे नंबर के फैक्ट को जानने की कोशिश करते हैं। कैलाश पर्वत में कई बार येती मानव को देखा गया। जी हां, येती, बहुत सारे लोग इसे ब्राउन बेयर कहते हैं। अब जिन लोगों को ब्राउन बेयर नहीं समझता है वो लोग भूरा भालू कहते हैं। बहुत सारे लोग इसे नियंडरथल मैन कहते हैं, यानी कि इंसानों की एक ऐसी प्रजाति जो कि अभी विलुप्त हो चुकी है, वो ये प्रजाति का है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि येती इंसानों को पकड़ के खा जाता है। इसी वजह से कैलाश पर्वत की हाइट में एग्जैक्ट पूरी ऊंचाई तक, चोटी तक कोई नहीं चढ़ पाया है, क्योंकि उन्हें बीच में येती मिल जाता है और वो खा जाता है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि येती कैलाश पर्वत में जरूर है, लेकिन ये कभी भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये भी इंसानों की तरह ही जीवन यापन करने की कोशिश करता है, लेकिन ये दुनिया के साथ उन्नति नहीं कर पाया है। इसीलिए इसी वजह से इसे बर्फीले इलाके, हिमालय के इलाके में, कैलाश के इलाके में रहना पड़ता है और ऐसी चीजों का ग्रहण करना पड़ता है, पेट भरना पड़ता है ऐसी चीजों से जो कि इंसान सोच भी नहीं सकते। अब भाई आप किसी भी थियरी पर जाएं, लेकिन ये चीज समझ में आता है कि यहां पर एक हिम मानव यानी कि येती रहता है, जो कि शायद पूरी दुनिया के बहुत ही रेयर जगहों पर पाया जाता है, और उन रेयर जगहों में से एक ये है कैलाश पर्वत। लेकिन अगर येती मानव एग्जिस्ट करता है और उसकी सच्चाई इस दुनिया में सचमुच में है, तो ये केवल कैलाश पर्वत में ही क्यों रहता है? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। बहुत सारे पहाड़ है, फिर से मैं यही कहूंगा। तो येती मानव का रहस्य भी जुड़ा हुआ है कैलाश पर्वत से, इसलिए बहुत सारे वैज्ञानिकों की केंद्र बिंदु बना रहता है हमेशा कैलाश पर्वत, और यहाँ पर आकर लोग शोध करते रहते हैं। केवल इतना ही कारण नहीं है कैलाश पर्वत का एक अनोखा होने का। पहले नंबर के फैक्ट की जब बात करूंगा ना, तो आप लोग ऊपर से नीचे तक कांप जाएंगे। कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जहां पर चढ़ते हुए बहुत सारे पर्वतारोहियों ने यह दावा किया है कि जब कैलाश पर्वत हम चढ़ रहे होते हैं तो हमारी उम्र वहां पर तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। सुनकर हैरानी हुई ना। दरअसल जिन लोगों ने भी कैलाश पर्वत को चढ़ने की कोशिश की है, फतह करने की कोशिश की है, वो लोग ये पाते हैं कि जब हम एक पर्टिकुलर हाइट के बाद कैलाश पर्वत को चढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे तेजी से बाल बढ़ने लगते हैं, तेजी से नाखून बढ़ने लगते हैं, और जो हमारे पास कंपास होता है, दिशा दिखाने वाला डिवाइस, दिशा दिखाने वाला इंस्ट्रूमेंट, वो तेजी से फ्लक्चुएट करना शुरू कर देता है। यानी कि एक पर्टिकुलर हाइट में पहुंचने के बाद कंपास हो जाता है कंफ्यूज या फिर पूरी तरह से खराब, और इंसानों की जो उम्र है वो भी तेजी से बढ़ने लगती है। और यही दोनों कारण होते हैं कि इंसान, पर्वतारोही, यहां पर चढ़ते हुए पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है और कभी भी कैलाश पर्वत को जीत ही नहीं पाता है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत का शिखर हमेशा जो अपनी दिशा है वो चेंज करते रहता है और लोगों को कंफ्यूज कर देता है। अब कैलाश पर्वत में कोई चढ़ क्यों नहीं सकता, या फिर कैलाश पर्वत क्यों ये नहीं चाहता है कि उसको कोई जीत पाए, इसका रहस्य तो हम लोग कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे और ना ही वैज्ञानिक कर पाएंगे यार। माना जाता है कि 11वीं शताब्दी में एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था मिलारेप्पा। उन्होंने कैलाश पर्वत को जीता था। केवल वो अकेले इंसान है जो कि कैलाश पर्वत पर चढ़े थे। लेकिन सच बताऊं तो मिलारेप्पा ने भी कभी ये दावा नहीं किया आके कि मैं कैलाश पर्वत पर चढ़ा, मैंने ऐसी ऐसी चीजें फील किया। ये लोग मानते हैं। उन्होंने शायद किसी से जिक्र किए थे कभी, लेकिन साफ साफ ये नहीं कहे थे कि मैं कैलाश पर्वत में चढ़ा हूं। लेकिन अगर कैलाश पर्वत इस दुनिया के सबसे ज्यादा ऊंचे पहाड़ों में से एक नहीं है, जहां पर हिमालय की ऊंचाई लगभग 8,500 मीटर की और कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6,500 मीटर की है, लगभग 2,000 मीटर की ऊंचाई का डिफरेंस है, तो फिर क्यों हिमालय को 4,000 से ज्यादा बार जीता जा चुका है और कैलाश पर्वत को एक भी बार नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो मैं कई बार अपने वीडियोस में पूछ चुका हूं, लेकिन इसका जवाब जो लोग अपने आप को कहते हैं ना कि हम लोग तो साइंस के जरिए कुछ भी प्रूव कर सकते हैं, वो लोग सोच भी नहीं पाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो के जरिए आप लोगों का मनोरंजन तो गारंटी हुआ होगा और साथ ही साथ एक ऐसी जानकारी मिली होगी जो शायद आप लोगों को बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत करने के बाद मिलती। इस वीडियो के जरिए आपका काम आसान हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है, मजा आया है, तो लाइक जरूर कर देना, कुछ नहीं जाएगा लाइक करने में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना भाई, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इनसा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंचना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या सुझाव है
तो बता देना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग की कहानियां टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल मैं आप लोगों से फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।